subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the stimulant purgatives. तो आज के वीडियो पे हम स्टिमुलेंट परगेटिव्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपकी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 का यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टिमुलेंट परगेटिव्स, बात करें हम लोग परगेटिव से लेक्सेटिव की तो बेसिक डिफरेंस है। लेक्सेटिव का जो एक्शन है वो मिल्डर होता है, माइल्ड होता है, जबकि जो आपके परगेटिव्स हैं उनका एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं आपके लेक्सेटिव परगेटिव्स में, पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करें हम लोग स्टिमुलेंट परगेटिव्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, लेक्सेटिव और परगेटिव्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन मेजरली जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें आपके स्टिमुलेंट परगेटिव ही आते हैं या आ सकते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे, इनसे बाकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स में भी 4 क्लास हैं। एक है आपका डाइफिनाइल मेथेन डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं आपके बिस्कुटाइल या फिर आपके सोडियम पिकोसल्फेट। एक है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है आपका 5-HT4 एगोनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। और लास्ट है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें हम आज 2 मेन ड्रग के बारे में बात करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग स्टिमुलेंट परगेटिव्स की। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स एंड द मोड ऑफ एक्शंस इज द इंक्रीज द गट मोटिलिटी बाय द एक्टिंग ऑन माइंट्रिक प्लेक्सस न्यूरॉन्स। तो ये जो ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो माइंट्रिक न्यूरॉन्स के हैं, प्लेक्सस न्यूरॉन्स हैं, उन पे एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, और जो आपकी मोटिलिटीज है गट का वो इन्हेंस करते हैं, ताकि जो फूड मटेरियल है हमारे जीआईटी पार्ट्स में, इंटेस्टाइन्स में जो हैं वो इजीली आपके बाहर निकले। इसके अलावा जो मेन मोड ऑफ एक्शन है वो है आपका रिटेंशन ऑफ द वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द गट ल्यूमेन। ये बेसिकली जो हैं आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एक्यूमुलेट करते हैं हमारे जीआईटी ल्यूमेंस में बाय अल्टरिंग द एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव एक्टिविटी। जो भी एब्जॉर्प्शन है या सिग्रेशन प्रोसेस है उसमें अल्टरफेयर करते हैं। जैसे कि बात करें, दे मे कॉज इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एडिपेज एंजाइम्स ऑन द विलोस सेल्स। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपके सपोज ये आपका ल्यूमेन है, ये आपका सपोज सेल है, यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप, जिसके थ्रू जो है आपका सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा। ठीक है, सोडियम अंदर आया और जो पोटेशियम है वो बाहर आया। ये आपका क्या है, ये ल्यूमेन है। ठीक है, तो हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो जो सोडियम कंसंट्रेशन है आपके ल्यूमेन पे वो बढ़ जाएगा, उससे जो वाटर का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और वो इजीली आपकी ल्यूमेन पे ही इंटैक्ट रहेंगे, रिमेन इंटैक्ट इन द ल्यूमेन साइड। ठीक है, उससे जो है आपके जो फिकस मटेरियल हैं उन पे जो उनका वाटर का जो पोर्शन है वो बढ़ेगा और इजीली वो इवोकेट हो सकता है। ठीक है, एक है आपका सेकेंड है आपका साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू जो हैं वो भी एक तरीके से क्रिप्ट सेल्स में होते हैं, और साइक्लिक एमपी पाथवे भी एक तरीके से साइक्लिक जीएमपी और एमपी आपके सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप को इनहिबिट करते हैं। प्लस जो ये आपके क्रिप्ट सेल्स में हैं वो उसमें जो आपके क्लोराइड आयन चैनल्स हैं उसको भी प्रमोट करते हैं, ताकि जो क्लोराइड आयन है वो आपकी ल्यूमेंस में आ सके और इसलिए वो वाटर को रिटेन करके बाहर जा सके। इसके अलावा दे आल्सो इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को भी इन्हेंस करते हैं, जो एक तरीके से हमारे जो सिक्रेटरी पाथवे हैं हमारे ल्यूमेन पे आपके इंटेस्टाइन्स में उनको एक्टिवेट करते हैं। उससे जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रेशन है हमारे ल्यूमेन पे वो बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपका है एनोसिंथेसिस। तो इन पाथवे के थ्रू जो है आपका स्टिमुलेंट परगेटिव वर्क करते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जो है आपके ल्यूमेन पे जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का कंटेंट है वो इन्हेंस करेंगे। ठीक है, सेकेंड आपके जो मोटिलिटी है उसको इन्हेंस करेंगे। तो 2 मेजर पाथवे हैं, एक इंक्रीज द मोटिलिटी, सेकेंड इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द ल्यूमेन। ठीक, नेक्स्ट है आपका लार्जर डोज में कॉज द एक्सेसिव परगेटिव एक्शंस and may lead to the electrolyte imbalance and may cause the hypokalemia.
एंड कोलोनिक एटोनी, ठीक है। तो एक्सेसिव अमाउंट पे हम लेंगे, रेगुलरली लेंगे, तो ये एक्सेसिव प्रोगेटिव शो करेगा। उससे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उसको इम्बेलेंस हो सकता है, उससे आपको हाइपोक्लेमिया हो सकता है, कोलोनिक एटोनी हो सकता है। इसलिए कुछ कंडीशंस में इसको हम नहीं देते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट प्रोगेटिव को बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन पे नहीं देते हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक। जिसमें ड्रग आते हैं, जो पहला ड्रग है आपका डाइफेनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स, उसमें है आपके बिस्कोडाइल या बिसाकोडाइल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही मार्केट में फ्रिक्वेंटली ये बिकता है, ठीक है। एंड दिस इज द सिंथेटिक डाइफेनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स। एंड इसके अलावा आपका है सोडियम पिकोसल्फेट भी आपका इसी क्लास का है। एंड जो डोज इसका है वो है आपका 5 to 10 mg। इसको हम ओरली या फिर सबोस्टेरिस के रूप में ले सकते हैं। ये बेसिकली जो है हमारे जो बाइल हैं उसमें स्किट होते हैं, उसके स्किट होने की वजह से जो है इस पर आपका पार्शियल इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन भी होता है। एंड इट शोज द इरिटेटिव इफेक्ट्स। ये हमारे जो जीआईटी का जो कोलोनल पार्ट है इंटेस्टाइन्स, उनमें इरिटेटिव इफेक्ट शो करेगा। इस इरिटेशन की वजह से आपके कोलोनल म्यूकोसा पे क्या होगा, जो फ्लूइड का सिक्रेशन है वो बढ़ेगा, प्लस जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक। इन पाथवे के थ्रू, पाथवे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। सो बेसिकली 1 or 2 सेमी फॉर्म्ड मोशन बिटवीन द 6 to 8 आवर। अगर इसको हम लेते हैं बिस्कुडाइल्स को, तो 6 से 8 घंटे के बीच में ना बिटवीन आपको 1 से 2 बार मोशन शुरू हो सकते हैं, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें मतलब 6 to 8 आवर के बीच में 2 बार आपको जा सकते हैं बाथरूम। बात करें एडीआर की, तो इसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो आपका है, अगर हम रेक्टल रूट से दें, मतलब सपोजिटरीज के रूप में लें, तो रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा ओरली लेंगे तो एलर्जिक सेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि बात करें वो है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके बिस्कुडाइल के। बात करें सोडियम पिकोसल्फेट की, तो सिमिलर एक्शन शो करता है। जैसे कि उसको हम सोडियम पिकोसल्फेट को इंटर करते हैं, ओरली लेते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ पे जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो उनको एक्टिवेट करते हैं और वो फिर वहाँ पे इरिटेटिव इफेक्ट शो करते हैं, और जो एक्शंस होगा वो सिमिलर होगा। नेक्स्ट ड्रग है आपका एंथ्राक्विनोन्स, जो एक तरीके से ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें मेनली आते हैं सेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स विच यूज्ड इन द स्टिमुलेंट प्रोगेटिव, ठीक। ये जो आपका बेसिकली केसिया स्पीसीज में मिलता है ग्लाइकोसाइड है, इसको हम इमोडिन्स भी बोलते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को, ठीक है। ये बेसिकली जब इंटेक करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स में अनएब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये जो हैं एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसके बाद ये हमारे जो माइक्रोबियल फ्लोरा है जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं, वहाँ पे जो उसकी वजह से ये एक तरीके से एक्टिव फॉर्म आपका एंथ्रोल फॉर्म करेगा। हमने लिया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इंटेस्टाइन पे गया, इंटेस्टाइन्स पे जो माइक्रोबियल फ्लोरा हैं वो उसको मेटाबलाइज करेंगे और एक्टिवेट करेंगे या एक्टिव मेटाबॉलाइट प्रोड्यूस करेंगे, जो है आपका एंथ्रोल। और ये जो एंथ्रोल है या तो लोकली इरिटेटिव इफेक्ट शो कर सकता है सिमिलर इज द बिस्कुडाइल, या फिर वो हमारी बॉडी में या हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होके आपके फिर बाइल के थ्रू सीट होता है हमारे वापस इंटेस्टाइन्स में और काम करता है। एंड इट इज इनटू द बाइल एंड एक्ट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन सिमिलर एज द बिस्कुडाइल, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो यूज़ है हम लेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इतना सारा प्रोसेस होगा, तो इसको 8 घंटे बाद 6 से 8 घंटे इसको लगता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक। अब ये ईजिली जो है आपके मिल्क में सीक्रेट हो सकते हैं, इसलिए अगर लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर वो लेती हैं, अगर आपका बेबी फीड कर रहा है, मिल्क इंटेक कर रहा है, तो उनमें भी ड्रग जा सकती है और उन्हें भी डायरिया हो सकता है। इसलिए ये अवॉइडिंग हैं आपके लैक्टेटिंग मदर पे, हम नहीं दे देते हैं, ठीक है। एंड प्रोगेटिव एक्शन सिमिलर इज द डाइफेनाइल मीथेन डेरिवेटिव। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अबाउट 6 to 8 आवर, टेकन बेड टाइम, इसलिए हम बेड टाइम इसको लेते हैं ताकि हम सुबह इसको फ्रेश हो सकें। जो एडीआर हैं वो हैं आपके स्किन रेसेस, फिक्स ड्रग इरप्शन, रेगुलर यूज़ करते जाएंगे 4 to 12 मंथ तक, तो इट में कॉज द कोलोनिक एटोनी एंड द म्यूकोसल पिगमेंटेशन। ये आपके बेसिक्स एडीआर हैं। तो जितने भी बात करें स्टिमुलेंट प्रोगेटिव की, वो आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपके लैक्टेटिंग मदर प्लस आपके प्रेगनेंसी पे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ स्टिमुलेंट प्रोगेटिव। एंड इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.